हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 1 भाग 3। बच्चों भाग 2 हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप जिसने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं बच्चों प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। तो बच्चों प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बच्चों हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ लिया, और एल्गोरिथम विधि का भी प्रयोग करके हमने उदाहरण सोल्व कर लिए थे। बच्चों अब पहला प्रश्न है, भाई HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 135 और 225 का। तो बच्चों इसके लिए हल करेंगे। सबसे पहले लिखना बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, तब a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ पे R का मान 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और b से हमेशा छोटा ही होगा, b के बराबर नहीं होगा। तो बच्चों चरण एक क्या है बच्चों, मानना a और b बराबर मानना है। बच्चों a क्या मानना है, b क्या मानना है, हमने पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरह समझ लिया था। जिसने नहीं समझा पीछे जाके देख सकते हैं। फिर भी आप देखो, ए हमें सबसे जो बड़ी संख्या है इन दोनों में से वो हमें ए मानना है, और बी जो छोटी संख्या है वो मानना है। बच्चों यहाँ पे 135 और 225 में से बड़ा 225 है, तो ए बराबर 225 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 135। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर BQ प्लस R। तो ए की जगह क्या आएगा 225, क्या आएगा बच्चों 225 बराबर बी की जगह दे रखा है 135 गुणा क्यू, क्यू की जगह बच्चों यू रख दो, गुणा प्लस R। अब बच्चों ये क्यू प्लस R कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना है बच्चों, रफ पेज में बी का भाग देना है ए में, मतलब 135 का भाग देना है 225 में, 135 का भाग देना है 225 में। तो बच्चों कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, कितना आएगा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9, और ये 0। तो बच्चों आर जो शेष फल आता है वो हमारा होता है आर, और जो भाग फल आता है वो हमारा होता है क्यू। ठीक है बच्चों, तो क्यू की जगह लिख देंगे 1, क्यू की जगह लिखेंगे 1, और शेष फल की जगह लिख देंगे बच्चों 90। अब बच्चों चरण दो में बच्चों वापस वही ए बराबर और बी बराबर मानना है। ए बराबर जो पहले इससे जस्ट पहले वाले चरण में जो बी का मान था वो अब अगले चरण में ए का मान हो जाएगा, और बी का मान जो इससे पहले जो आर का मान आया, शेषफल आया है, वो अपने बी का मान हो जाएगा। वापस बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है बच्चों, ए बराबर BQ प्लस R। तो ए की जगह आ जाएगा 135 बराबर बी का मान है 90 गुणा क्यू, बच्चों क्यू आएगा प्लस R। अब क्यू और R का मान ज्ञात करना, मतलब 90 का भाग देना है 135 में, बी का भाग देना है ए में, 90 का भाग देना है 135 में, 90 का भाग देना है 135 में। तो कितनी बार जाएगा बच्चों, एक बार, तो क्या आएगा 90, घटाएंगे 9 में 5 में से 0 गया 0, 13 में से 9 गया तो 4, शेषफल कितना बच्चा बच्चों, सॉरी 5 में से 0 गया तो 5, और 13 में से 9 गया तो 4, शेषफल बच्चा 45। तो आर का मान क्या आ गया बच्चों 45, और क्यू का मान क्या आ गया 1। तो बच्चों क्यू की जगह लिख दो 1 और आर की जगह 45। बच्चों वापस चरण तीन में ए बराबर क्या हो जाएगा, इससे जस्ट पहले वाले चरण में जो बी का मान था वो हमारा ए का हो जाएगा, और अब इसमें बी का मान जो पहले वाले चरण में, इससे जस्ट पहले वाले चरण में जो आर का मान आया वो अपने बी का मान हो जाएगा। बच्चों वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ए बराबर BQ प्लस R, ए की जगह लिखना है जो ए का मान दे रखा 90 बराबर बी की जगह बच्चों 45 गुणा क्यू प्लस आर की जगह आर लिखना। अब बच्चों 45 का भाग 90 में देना है, 45 का भाग किस में देना है बच्चों 90 में, 45 का भाग देना है 90 में। कितने बार जाएगा बच्चों, 2 बार, 45 गुणा 90, शेषफल क्या जाएगा बच्चों 0, और क्यू का मान क्या जाएगा 2। शेषफल तो आ गया बच्चों 0, और क्यू का मान आ गया 0। बच्चों मैंने बोला ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि तब तक करनी है जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाए। तो बच्चों अतः HCF क्या हो जाएगा,
HCF किस किस का 135 और 225 का, अतः HCF 135, 225 क्या हो जाएगा बच्चों। जिस चरण में R का मान 0 आया है उसी चरण में जो B का मान है वो अपना क्या हो जाएगा HCF। आगे समझे बच्चों। चलो बच्चों अगले वाले सवाल पे चलते हैं। अब 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपन HCF ज्ञात करेंगे। तो बच्चों वापस वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि A तथा B को ही कोई दो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों। तब A बराबर BQ प्लस R होगा और जहाँ R का मान क्या होगा बच्चों, R का मान 0 से बड़ा या B से छोटा होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो चरण फर्स्ट A बराबर और B बराबर हमें मानना है। A बराबर जो बच्चों जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो A को मानना है और जो छोटी होती है वो B को मानना है। अब क्या करना बच्चों, युगल विभाजन प्रमेय से 38,220 बराबर A की जगह ये लिख दिया प्लस B की जगह क्या लिखोगे बच्चों 196 गुणा Q की जगह क्या आएगा और R की जगह क्या आएगा वो अपन अब निकालेंगे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों 38,220 में अपन भाग देंगे 196 का, तो कितनी बार जाएगा बच्चों 196 का भाग एक बार जाएगा 382 में 196 आएगा, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पे बचा 7, 17 में से 9 गए तो बच्चों 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ पे बचा 2, 2 में से गया तो 186 बच्चों 186 से कम है। तो बच्चों ये R का मान क्या आ गया 186। और अब देखो बच्चों अब और आगे जा रहा है ना भाग बच्चों, इसलिए आगे देना है। यहाँ तक तो दिया, अब ये उतरेगा आगे 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1862। अब 1862 में 196 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा बच्चों। अब 196 को मैं 9 से गुणा करा के देखता हूँ। 9 छंग 9 छके 54, 54 का 4 हासिल का 5, 99 81, 81 और 5 86 का 6 हासिल की 8, 9 1 9, 9 और 8 17, 1764 बच्चों कितना आ रहा है 1764। एक बार और ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार गया 9 बार। अब 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे बचा 5, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पे बचा 7 में 0 गया 0 बच्चों क्या या 98। अब बच्चों लेकिन और जीरो और बचा हुआ, 0 और यहाँ पे उतार दो। ठीक है बच्चों। अब 196 का अब भाग देना भाई 980 आया, 980 से कम, तो 196 को अपन 5 से गुणा करा के देखते हैं। 5 हम 30 का 0 हासिल का 3, 5 नम 45, 3 48, 48 का 8 हासिल की 4, 5 का 5, 5 और 4 9। अच्छा देखो 980 आ रहा है, 980 आ रहा है, 980 में से 980 क्या था 0, कितनी बार गया था 5 बार। अब जो Q का मान क्या आ गया 195 और R का मान क्या आ गया 0, तो लिख दो बच्चों R का मान तो आया 0, Q का मान आया 195। देखो बच्चों हमारे पहले चरण में R का मान 0 आ गया, तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों, अतः HCF किस किस का बच्चों 196 वे 38,220 का बराबर जिस चरण में अपने R का मान 0 आया उस चरण का जो B का मान है वो अपने HCF हो जाएगा। आगे समझे बच्चों। अब इसी प्रकार अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो बच्चों वापस ये कि ये जो हमने पहले लिखा था युगल विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि A तथा B कोई दो धनात्मक पूर्णांक है। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे A का मान मानना है। A का मान इसमें सबसे बड़ी क्या है 867 और B क्या हो जाएगा बच्चों छोटी वाली संख्या हो जाएगा 255। तो युगल विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, A की जगह जो बड़ी संख्या है वो लिख दो 867 बराबर B की जगह 255 गुणा Q का मान हमें पता नहीं है प्लस R का मान अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे 255 का भाग देंगे 867 में, 867 में अपन भाग देंगे 255 का। तो देखो बच्चों कितनी बार जाएगा, लगभग इसको मैं 3 से गुणा करा के देखता हूँ। 255 को मैं 3 से गुणा कराई तो 3 मुझे 15 का 5 हासिल की 1, 3 मुझे 15 और 1 16 हासिल की 1 2 3 6 1 7, 768 आ रहा है। कितने बार गया बच्चों 3 बार आ रहा है 765 आ रहा, सॉरी बच्चों 7 में से 5 गया तो 2
6 में 6 गए तो 0, 8 में 7 गए तो 1। तो बच्चों आर शेषफल कितना आ रहा है 102 और क्यू कितना आ रहा है 3। क्यू आ रहा है बच्चों 3, शेषफल आ रहा है 102। अब ये तो था बच्चों चरण 1 में, किस में था बच्चों ये चरण 1 में। अब देखो चरण 2 में, चरण 2 में, अब चरण 2 में क्या होगा बच्चों, अब ए का मान मानना, वापस जो पहले वाले चरण में बी का मान था वो अपने ए का मान हो जाएगा अब, और अब बी का मान जो पहले वाले चरण में ए का मान सॉरी आर का मान आया है वो अब हमारे बी का मान हो जाएगा। वापस बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय से वो का वो लिखना, पहले जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए की जगह लिखना 255 बराबर बी की जगह 102 गुणा क्यू प्लस आर। देखो बच्चों 102 का भाग देना है अपन को 255 में, 102 का भाग देना है 255 में, कितनी बार जाएगा बच्चों, मैं इसको 2 बार गुणा करा के देखता हूँ। 102 को 2 कितना आ जाएगा बच्चों 204 जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 204। तो कितनी बार जाएगा बच्चों 2 बार, कितना आ रहा 204, 5 में 4 गया तो 1, 5 51। तो आर शेष पर कितना बच रहा बच्चों 51, आर का मान आ रहा है 51, क्यू का मान आ रहा है 2, क्यू की जगह लिख दो बच्चों 2, शेष पर आ रहा है 51। अब बच्चों वापस चरण 3, कौन सा बच्चों चरण 3, ए बराबर और बी बराबर मानना है। ए बराबर जो इससे पहले वाले चरण में जो बी का मान था वो अब ए का हो जाएगा, बी का मान जो पहले वाले चरण इससे जस्ट पहले वाले चरण में जो आर का मान आया शेषफल आया वो अपने बी का मान हो जाएगा। वापस बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, ए की जगह ए का मान है पढ़े 102 बराबर बी का मान है बच्चों 51, क्या 51 गुणा क्यू प्लस आर। अब बच्चों क्यू की जगह क्या आएगा, मतलब 51 का भाग देंगे 102 में, तो कितने बार जाएगा बच्चों 2 बार, 51 दुना 102 होता है। ठीक है बच्चों शेषफल कितना आ जाएगा 0 और क्यू का मान कितना आ जाएगा 2, क्यू का मान आ जाएगा 2 और शेषफल आ जाएगा 0। देखो बच्चों इस तीसरे चरण में आर का मान 0 आ गया है, तो बच्चों अब ये यहीं पे ख़त्म कर देनी है इस विधि को, और 867 और 255 का HCF क्या हो जाएगा, HCF 867 वे 255 बराबर कितना हो जाएगा, जिस चरण में आर का मान 0 आया है उस चरण में जो बी का मान था वो अपने क्या हो जाएगा HCF। ये अपना क्या हो गया बच्चों आंसर। इसी प्रकार बच्चों अगले वाले सवाल पे चलते हैं। बच्चों अगला प्रश्न 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 तथा 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। बच्चों ऐसे सवाल हमने पहले किए थे, लिखो हल। इसमें सबसे पहले मानना है बच्चों, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। बच्चों ए को हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही मानना है, भले ही पूछ क्या रहा हो, धनात्मक पूर्णांक है। तब बी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो बी क्यू प्लस आर, मतलब बी की जगह 6 आ रहा है तो बी बराबर 6 लिख दूँ बच्चों, तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आर का मान क्या हो जाएगा बच्चों, आर का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और बी से छोटा होता है। तो मतलब आर की रेंज कितनी है, मतलब 0 1 2 3 4 और 5, मतलब 6 तो नहीं होना चाहिए, 20 से छोटा ही होगा। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों स्थिति फर्स्ट, यहाँ पे अपने 5 स्थितियाँ बनी। ठीक है बच्चों स्थिति फर्स्ट जब आर बराबर क्या हो बच्चों 0 लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे 0, आर बराबर 0 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है बच्चों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होती है ए बराबर बी क्यू प्लस, ये चलो बच्चों लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए की जगह तो ए बराबर बी की जगह बच्चों क्या आएगा, बी की जगह आएगा 6, बी की जगह क्या आएगा 6 गुणा क्यू, क्यू की जगह क्यू ही रहने देना है बच्चों, प्लस आर, आर की जगह अपन ले रहे हैं 0। तो बच्चों ए बराबर इसमें से 0 जोड़ेंगे तो वो यू क्यू आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए बराबर 6q, क्यू क्या है बच्चों यहाँ पे कोई पूर्णांक है, क्यू क्या है बच्चों पूर्णांक। अब देखो बच्चों स्थिति सेकंड जब r बराबर 0 तो हमने ले लिया, अब लेंगे r बराबर 1, r बराबर 1 हो तो युगल विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की जगह 6, क्यू की जगह q प्लस r की जगह बच्चों अपन क्या लेंगे 1। ठीक है बच्चों, जहाँ पे q क्या है बच्चों पूर्णांक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ कॉमन कट रहा नहीं है, बढ़ रहा नहीं है, तो आगे चलो बच्चों स्थिति थर्ड। देखो बच्चों इस पहले वाले में यहाँ पे इस 6 से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3q बच जाएगा,
तो यहाँ पे जो 2 कॉमन आ रहा है तो ये एक कैसी संख्या होगी बच्चों, सम संख्या। कैसी हो गई, सम संख्या। मैंने आपको पहले पिछले वाले वीडियो में बताया है, ऐसी संख्या जिसमें से 2 कॉमन आता है वह कैसी होती है, सम संख्या होती है, और जिसमें 2 कॉमन नहीं आता वह कैसी होती है, विषम संख्या। तो देखो बच्चों यहाँ पे तो 2 कॉमन आ गया, लेकिन अब स्थिति सेकंड के अंदर 2 कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से 2 आ रहा लेकिन यहाँ से 2 नहीं आ रहा, तो ये एक कैसी संख्या हो गई बच्चों, विषम संख्या। कैसी संख्या हो गई बच्चों, विषम संख्या। अब देखो बच्चों स्थिति थर्ड पे चलते हैं। स्थिति थर्ड पे जब r बराबर 1 तो ले लिया, इसके बाद में 2, r बराबर 2, तो वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्या है 6q प्लस आर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 2। तो a बराबर, देखो बच्चों 6 में 2 का भाग जा रहा तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 6 का 2 का भाग 3 बार गया प्लस q प्लस यहाँ पे 1 बार गया। ठीक है बच्चों, ऐसे कॉमन लेते हैं ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, तो ये एक कैसी संख्या हो गई बच्चों, सम संख्या। जिसमें से 2 कॉमन आता है वो कैसी संख्या होती है, सम संख्या। अब देखो बच्चों स्थिति 4, जब r बराबर क्या हो 2 ले लिया, अब स्थिति 4 में r बराबर 3, तो वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर b क्या है बच्चों 6q प्लस आर, आर की जगह 3। क्या बच्चों यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है क्या, सॉरी बच्चों। देखो स्थिति फोर्थ, ये r बराबर 3, a बराबर b की जगह 6 आ जाएगा, q प्लस आर की जगह 3। अब यहाँ से 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो ये कैसी संख्या हो गई बच्चों, विषम संख्या। कैसी संख्या हो गई, जहाँ से 2 कॉमन नहीं आता वो कैसी होती है, विषम संख्या। अब देखो बच्चों स्थिति 4 हो गई। स्थिति 5, जब r बराबर हमने 3 ले लिया, अब r बराबर क्या लेंगे 4, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर b की जगह आ जाएगा 6q प्लस आर, आर की जगह क्या आ जाएगा 4। तो a बराबर, या दोनों से 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया 3q प्लस यहाँ पे बच गया 2। देखो बच्चों मैंने बोला था जिस संख्या से 2 कॉमन आ जाता है वह कैसी संख्या होती है, सम संख्या होती है। कैसी संख्या होती है बच्चों, सम संख्या। अब देखो बच्चों स्थिति 6, r बराबर 4 ले लिया, अब r बराबर क्या लेंगे 5। क्यों लेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे पास r बराबर 1 2 3 4 और 5 थे। 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि b का मान 6 है और r का मान 6 से छोटा होता है, b से छोटा होता है। r बराबर, अब स्थिति 6 में हमने r बराबर 5 लिया, तो वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की जगह आ जाएगा 6, क्यू की जगह q प्लस आर की जगह आ जाएगा बच्चों 5। बच्चों यहाँ से अब 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो ये कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या। कैसी संख्या हो गई बच्चों, विषम संख्या। अब देखो बच्चों प्रश्न वापस पढ़ना है ढंग से। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब बच्चों देखो जो विषम संख्या है ये 0 में सम आ रहा है, 2 में भी सम आ रहा है और 4 में भी सम आ रहा है, क्योंकि ये 4 सम में 0, ये 2 भी सम है। ठीक है बच्चों, अब देखो विषम पूर्णांक का बच्चों ये एक विषम है और 3 भी विषम है। एक विषम है तो विषम संख्या आ रहा है, तीन विषम है तो भी विषम संख्या आ रहा है, ये 5 विषम है इसलिए भी आगे विषम संख्या ही आ रहा। तो अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, इसी प्रकार आगे चलेंगे। प्रश्न 3, किसी परेड में 216 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या के वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बच्चों मार्च का मतलब वो परेड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, परेड करेंगे। अब 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाली एक और टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्य है, उनके पास क्या है, बैंड बाजी है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, दोनों समूह बराबर बनाने हैं। मतलब ऐसी इतनी लाइनें, इतनी पंक्तियां बनानी है ताकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। मतलब अधिकतम पंक्तियों की संख्या कितनी बनेगी, तो बच्चों वे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण विभाजित होती है, तो में से ज्ञात करेंगे, मतलब HCF ज्ञात करेंगे। अतः लिख दो बच्चों हल के अंदर 616 वे 32 का HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, HCF। कौन सी प्रमेय से,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही करना है बच्चों, क्योंकि अभी इस प्रश्नावली में हम केवल यही प्रमेय सीखी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। विधि एल्गोरिथम लगेगी बच्चों, प्रमेय तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगेगी, लेकिन विधि क्या होती है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, चरण एक। सबसे पहले चरण एक, ए बराबर ए का मान जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है वो ए का मान हो जाएगा 616, बी का मान जो छोटी है वो बी का मान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 616 प्लस बी की जगह 32 गुणा क्यू प्लस आर। अब देखो क्यू और आर की जगह क्या आएगा बच्चों, 616 में अपन भाग देंगे, 616 में अपन भाग देंगे 32 का। तो देखो बच्चों 32 गुणा 64 होता तो एक बार जाएगा, 11, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ पे बच्चा 5, 5 में 3 गया तो 2, 9। अब देखो बच्चों 6 और बचा हुआ, 6 यहाँ उतार लो। अब देखो बच्चों 32 का भाग 296 में कितनी बार जाएगा, 32 को गुणा कराओ बच्चों 7 बार गुणा कराओ, ठीक है। 7 1 7, 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1 7 3 21 और 1 22। बच्चों 8 बार देख लो, 8 दूनी 24, सॉरी 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल की 1 8 3 24 और 1 25। बच्चों 9 बार करा के देख लो, 32 को 9 से गुणा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल की 1, 9 3 27 और 1 28। कितनी बार जा रहा है बच्चों, 288 बार, 9 बार। शेषफल बच रहा 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पे बच्चा 8 में से 8 गया 0 0। शेषफल क्या आ गया बच्चों 8 और क्यू क्या आ गया 19। तो बच्चों क्यू की जगह लिख दो 19, शेषफल आया है 8, ठीक है बच्चों। अब चरण नंबर 2, चरण नंबर 2, ए बराबर और बी बराबर। ए बराबर इससे पहले वाले चरण में जो बी का मान था वो ए का मान हो जाएगा, अब बी का मान जो शेषफल आया है वो अपने बी का मान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर ए का मान है 32 बराबर बी की जगह 8 गुणा क्यू, क्यू का मान पता नहीं है बच्चों, बी आर का मान भी पता नहीं है, मतलब बी का भाग देंगे ए में, 8 का भाग देंगे 32 में बच्चों, 8 का भाग देंगे 32 में, 8 चौक 32। शेषफल कितना आ जाएगा बच्चों 0, आर का मान आ गया 0 और क्यू का मान क्या आ गया 4। तो लिख दो बच्चों क्यू की जगह तो लिख दो 4, शेषफल लिख दो 0। तो बच्चों मैंने कहा था जिस चरण में आर का मान 0 आ जाए वहीं पे रुक जाना है, और हमारा HCF क्या होगा, जिस चरण में आर का मान 0 आया है उसी चरण में जो बी का मान होगा वो हमारा HCF होगा। लिख दो बच्चों अतः कौन कौन सी संख्या, 616 व 32 का HCF बराबर 8, और यही क्या हो गया अपने बच्चों आंसर। इसी प्रकार बच्चों अगले वाले प्रश्न पे, अब बच्चों प्रश्न 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बच्चों सबसे पहले हमारे को क्या करना है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, b बराबर हो जाएगा 3m या 3m+1। तो मतलब b की जगह क्या आ रहा है 3। तब हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी का मान 3 है तो आर का मान 0 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा क्या होता है छोटा आता है। तो बी का मान 3 है तो बी से 3 2 1 और 0 होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे स्थितियाँ बन रही है बच्चों 3, एक तो 0 1 और 2 के लिए स्थिति। सबसे पहले स्थिति फर्स्ट, जब आर बराबर क्या हो, जब आर बराबर 0। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी की जगह 3 है, क्यू प्लस आर का मान है 0। तो बच्चों ए बराबर 3 क्यू हो जाएगा। अब देखो बच्चों हमें क्या पूछा है, इसका क्या करना है वर्ग। तो बच्चों दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों। तो ए का वर्ग क्या हो जाएगा स्क्वायर, ए का स्क्वायर बराबर
3q का स्क्वायर। आगे समझ बच्चों, ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 9, क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर, देखो बच्चों यहाँ से 3 कॉमन ले लो, यहाँ पे बच जाएगा 3q स्क्वायर। अब देखो बच्चों ए स्क्वायर बराबर ये 3 तो यू का यू, 3q स्क्वायर की जगह लिख लेंगे अपन m, जहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर क्या है बच्चों, पूर्णांक है। बच्चों q कोई पूर्णांक के पूर्णांक का स्क्वायर करेंगे तो पूर्णांक क्या आएगा, पूर्णांक को किसी भी संख्या से गुणा कराओ तो भी क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों स्थिति सेकंड, जब r बराबर क्या हो बच्चों, हमने एक तो 0 ले लिया, एक, अब 0 के बाद में 1, तो होते यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान 3, क्यू की जगह क्यू प्लस आर की जगह 1। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, वापस वर्ग करना है दोनों तरफ वर्ग करने पर ए का हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर, ये 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है बच्चों। अब देखो बच्चों थोड़ा सा समझना, ये a प्लस बी का रूप बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना बच्चों। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही सर्वसमीकरण होती है बच्चों। ये इस रूप में, तो अपन इसको इस रूप में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इधर तो क्या है ए स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए, बच्चों ए की जगह क्या आएगा 3q, गुणा बी की जगह क्या है बच्चों 1, प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 9, क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 क्यू, 2 तिया 6 और 6 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये क्यू प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 1। आगे समझ में। और देखो बच्चों यहाँ से और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये ए स्क्वायर तो यू का यू, यहाँ पे 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, और क्यू स्क्वायर यू का यू, यहाँ पे 6 में 3 का भाग 2 बार जाएगा तो 2 क्यू। ठीक है बच्चों, प्लस ये 1 यू का यू, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना था। अब देखो बच्चों ए स्क्वायर बराबर ये 3 तो यू का यू, इस पूरे की जगह हमें क्या लेना है m, इस पूरे की जगह हमने ले लिया m प्लस ये 1 यू का यू। अब बच्चों ये m बराबर क्या था, ये m बराबर हमने ये माना ना 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये क्या है बच्चों पूर्णांक है, ये क्या है एक पूर्णांक है। आगे समझ में बच्चों। अब स्थिति लेंगे, स्थिति थर्ड, r बराबर 0 हो गया 1 हो गया, अब r बराबर क्या आएगा 2, 0 हो गया 1 हो गया 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की जगह 3 क्यू प्लस आर, आर की जगह क्या जाएगा 2। अब दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर बच्चों वर्ग करने पर a का वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। फिर बच्चों वापस वो की वही प्रमेय लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही होती है ना बच्चों प्रमेय। अब देखो बच्चों ये ए स्क्वायर तो यू का यू, ये ए स्क्वायर तो यू का यू बराबर ये एक, ये इस रूप में है तो इसको इस रूप में लिखनी है ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3q का बच्चों इसको कोष्टक में लेना है, बस यू डायरेक्ट मत लिख देना, प्लस ये 2 गुणा ए का मान क्या है बच्चों 3q, बीच में कोई चिन्ह तो गुणा गुणा क्यू का मान क्या है बच्चों 2, प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है बच्चों 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6, 6 3 12, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू प्लस 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4। आगे समझ में बच्चों। अब देखो बच्चों ये ए स्क्वायर यू का यू, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये 9q स्क्वायर भी यू का यू, ये 12q भी यू का यू, प्लस मैं 4 के 2 टुकड़े कर सकता हूँ बच्चों, 3 प्लस 1 कर सकता हूँ, क्योंकि वापस जोड़ूंगा 1 और 3 4 हो जाएंगे, बस मैंने कुछ नहीं किया, इस 4 के 2 टुकड़े किए मतलब 3 प्लस 1 वापस 4 हो जाएगा। अब देखो बच्चों इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों 3 कॉमन आ रहा है, इधर ए स्क्वायर यू का यू, इन तीनों में 3 कॉमन आ गया, मतलब 9 में 3 का भाग 3 बार जाता है तो ये क्यू स्क्वायर, प्लस 3 का यहाँ पे 4 बार जाता है तो ये
और यहाँ से कॉमन आ गया तो क्या बच गया यहाँ पे 3 का भाग 3 में एक बार जाता है, एक बच गया, प्लस ये एक, ये वाला एक है बच्चों, ये एक कहाँ से आया, ये 3 का भाग 3 में एक बार गया, मतलब यहाँ से 3 पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचा, कुल एक बचा। अब देखो बच्चों इस पूरे की जगह ये कोष्टक में इसकी जगह क्या ले लेना है, एम ले लेना है, ए स्क्वायर, इधर तो ए स्क्वायर यू का यू 3, इस पूरे की जगह क्या ले लेना एम, और ये प्लस 1 यू का यू उतार दो। अब बच्चों एम बराबर क्या लिया था हमने, ये पूरा लिख दो बच्चों, एम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर ये क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है, पूर्णांक में कुछ भी जोड़ो घटाओ पूर्णांक ही आता है। देखो बच्चों हमें सवाल क्या था भाई, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, बच्चों हमने एक ए धनात्मक पूर्णांक लिया, उसका वर्ग किया बच्चों, उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का है क्या बच्चों। देखो बच्चों ये एक का वर्ग, मतलब एक क्या धनात्मक पूर्णांक लिया हमने, और एक का वर्ग 3m आ रहा है, और एक का वर्ग 3m प्लस 1 का आ रहा है, और यहाँ पे भी एक का वर्ग 3m प्लस 1 का रूप ही आ रहा है। अतः स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, बच्चों जो प्रश्न में दे रखा है वही वापस उतार दो, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है बच्चों, यही अपना क्या है आंसर। बच्चों अगले वाले प्रश्न पे चलेंगे। अगला वाला प्रश्न क्या है, अगला वाला प्रश्न है बच्चों 5, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का अब बच्चों घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हल कुछ नहीं करना है बच्चों, माना कोई एक धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, कुछ नहीं करना, बस ये ए को धनात्मक पूर्णांक मानना है। तब b बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, अब b बराबर देखो बच्चों 9m प्लस 1 9m प्लस 8, मतलब b की जगह 9 आ रहा है, तो बच्चों हमारे को यहाँ पे 9 नहीं लेना है, क्या लेना है 3 लेना है। अब बच्चों ये 3 क्यों लेना है आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अतः हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, b का मान 3 है तो 3 से छोटा होगा, एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे कितनी स्थितियाँ बन रही है 3। अब देखो बच्चों स्थिति फर्स्ट, जब r बराबर क्या हो बच्चों, जब r बराबर 0 हो, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है बच्चों, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b की जगह बच्चों हमारे को 3 ही लेना है, 9 मत ले लेना, ठीक है बच्चों। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 3q प्लस आर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 0, a बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 3q। अब देखो बच्चों हमें घन करने के लिए बोला है, तो दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों घन, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है बच्चों। तो a का घन क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 3q का क्यूब, a का क्यूब होता है बच्चों a क्यूब बराबर 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब होता है q क्यूब। अब देखना बच्चों हमने यहाँ पे b का मान 3 क्यों लिया था, क्योंकि बच्चों इधर तो a क्यूब u का u, यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है बच्चों, क्योंकि 9 में 27 में 9 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है 3 बार, और ये q क्यूब अंदर ही रहने दो, ठीक है ना बच्चों। अब देखो इसलिए ये 9 बार आ गया, तो ये a क्यूब बराबर 9 की जगह 9, इस पूरे की जगह क्या ले लेना है बच्चों m, यहाँ पे m बराबर हमने क्या लिया बच्चों 3q स्क्वायर, ये क्या है बच्चों एक पूर्णांक है, आगे समझ में बच्चों। अब देखो a क्यूब बराबर 9m आ गया। अब बच्चों स्थिति सेकंड, r बराबर 0 ले लिया, अब क्या लेना बच्चों 1, r बराबर 1 ले लिया, तो वापस वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, b क्या है 3q प्लस r की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 1। अब वापस दोनों तरफ क्या करना है घन करने पर, क्या करने पर
घन करने पर। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ क्या करना है, घन करने पर। ए का घन तो ए का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखना बच्चों सभी यहाँ पे ये ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब ये सर्वसमीकरण लग रही है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है बच्चों, याद हो गई होगी आपको। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। बच्चों आपको सर्वसमीकरण याद होनी चाहिए, सभी की सभी सर्वसमीकरण याद होनी चाहिए, ताकि आप कहीं भी अटको नहीं। अब देखो बच्चों, ए का क्यूब तो ए क्यूब बराबर ये इस रूप में है तो इसको इस रूप में लिख दे। देखो ए का क्यूब मतलब ए क्या हो जाएगा 3 और बी क्या हो जाएगा 1, तो ए क्यूब मतलब 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 ये वाला 3 गुणा a² मतलब ए क्या है 3 क्यू का स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर गुणा बी का मान बच्चों है 1 प्लस ये 3 गुणा ए क्या है बच्चों 3 क्यू गुणा बी क्या है बच्चों 1 और 1 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। आगे समझे बच्चों। अब देखो ए क्यूब बराबर ये 3 के ऊपर भी क्यूब है, 3 का क्यूब हो जाएगा बच्चों 27, क्यू का हो जाएगा क्यूब प्लस ये 3 गुणा, अब 3 के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे फिर बाद में गुणा कराना। ठीक है बच्चों, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, क्यू का हो जाएगा क्यू²। अब गुणा 1 से किसी को भी गुणा करा वो क्या हो जाएगा, अब ये प्लस ये 3 गुणा 3 ये क्या हो जाएगा 9 क्यू हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 के होता है, 1 को 9 क्यू से गुणा करेंगे 9 क्यू आएगा। ठीक है बच्चों, अब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब देखो बच्चों ए क्यूब बराबर ये 27 ये क्यूब 9 3 क्या होता है बच्चों, क्या होता है 27, 9 3 27 और ये क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 9 क्यू प्लस 1। अब देखो बच्चों इन तीनों के अंदर 9 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब इन तीनों के अंदर 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है बच्चों। जिसमें 9 का भाग जा रहा है तो मतलब यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है। देखो जो 9 का भाग 27 में कितनी बार जाता है 3 बार, और ये क्यूब यू का यू बच जाएगा। यहाँ से 9 बार आ गया तो क्या बच्चा 3, मतलब वापस 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 आ जाएगा, 9 या 27, तो ये क्यू²। यहाँ से 9 बार आ गया तो कुछ नहीं बचा, केवल क्यू बचा प्लस ये वाला 1, ये वाला 1 इधर उतार दे। ठीक है बच्चों, अब इस पूरे की जगह क्या लेना है हमारे को m, तो ए क्यूब बराबर 9 यहाँ पे क्या आ जाएगा m प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों 1। अब देखो बच्चों m बराबर हमने क्या माना, m बराबर हमने क्या माना ये 3 क्यूब प्लस 3 क्यू² प्लस क्यू, ये क्या है बच्चों एक पूर्णांक है। आगे समझ में बच्चों। अब स्थिति थर्ड आर बराबर क्या लेना है बच्चों, अब 2 लेना है, 0 ले लिया 1 ले लिया, अब क्या लेना है 2। वापस वही यूक्लिड वजन प्रमेय से, यूक्लिड वजन प्रमेय क्या होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की जगह क्या आएगा बच्चों 3, क्यू की जगह क्यू प्लस आर की जगह हम क्या ले रहे हैं बच्चों 2। अब दोनों तरफ क्या करना है बच्चों घन है, लिख दो बच्चों घन करने पर ए का घन तो हो जाएगा ए क्यूब बराबर ये 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। बच्चों वापस वो कि वही प्रमेय लग रही है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब। आ गया बच्चों समझ में। अब ये इस रूप में है तो इसको इस रूप में लिखनी है, ये ए का क्यूब तो यू का यू, और देखो ए क्यूब मतलब 3 क्यू का क्यूब, 3 क्यू का क्यूब प्लस ये 3 गुणा, देखो बच्चों इसके बीच में कोई चिन्ह है तो किसका चिन्ह है गुणा का। अब ए का स्क्वायर मतलब ए क्या है 3 क्यू है, तो सबसे पहले 3 क्यू का स्क्वायर करो गुणा बी का मान क्या है बच्चों 2, अब ये प्लस अब ये 3 गुणा ए का मान है 3 क्यू गुणा बी का मान है 2 का स्क्वायर, अब ये प्लस पी की जगह क्या आएगा 2, ये 2 का क्यूब। बच्चों मैंने नीचे लिखा आपको आगे लिखना है। अब देखो ए क्यूब बराबर, अब देखो 3 के ऊपर भी क्यूब है, 3 का हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस, अब देखो बच्चों ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 या 9 को 3 से गुणा करेंगे तो देखो बच्चों एक को खोल लो, 3 तो यू का यू गुणा 3 का स्क्वायर होगा 9 गुणा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू², अब ये गुणा ये 2 भी यू का यू रहने दो प्लस
देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 3 से करेंगे तो 4 3 12 और 12 तिया 36। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 36 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर होता है, सॉरी बच्चों 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होगा बच्चों 8। आगे समझ में। अब देखो बच्चों ए स्क्वायर यू का यू और बराबर 27 को अभी यू का यू रहने दो 27 क्यू क्यूब प्लस देखो 3 नम 27, 27 गुणा 54 और ये क्यू स्क्वायर प्लस ये 36 ये क्यू प्लस ये 8 यू का यू। अब क्या करना बच्चों, इसमें से 9 कॉमन आ रहा है। देख लो बच्चों सभी में 9 का भाग जा रहा है तो 9 कॉमन आ रहा है, तो ले लो बच्चों 9 कॉमन आ रहा। तो 27 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों 3 बार और ये क्यूब क्यूब प्लस 54 में कितनी बार जाएगा बच्चों 6 बार, 9 छंग 54 और ये क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 मतलब 36 में 4 बार किया तो 4 कॉमन आ गया, सॉरी 4 बच गया पीछे प्लस ये क्या है बच्चों 8। अब इस पूरे कोष्टक की जगह क्या लेना है बच्चों में m, तो ए सॉरी बच्चों ए स्क्वायर नहीं आएगा, हम यहाँ से स्क्वायर लगाने लग गए, ए क्यूब आएगा, ए क्यूब बराबर ये 9, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा बच्चों m प्लस ये वाला 8, ये 9 यू का यू इस पूरे की जगह हमने m ले लिया और ये वाला 8 बच्चों m बराबर हमने क्या लिया, m बराबर क्या लिया बच्चों हमने 3q, क्या लिया बच्चों हमने m बराबर क्या लिया 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर ये क्या है बच्चों एक पूर्णांक है। क्या है बच्चों ये एक पूर्णांक है। तो अतः देखो बच्चों वापस सवाल पढ़ते हैं। युगल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप है क्या। देखो बच्चों 9m प्लस 1 देखो बच्चों एक क्यूब और यहाँ पे भी एक क्यूब 9m प्लस 8 के रूप का है। तो लिख दो बच्चों अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, कैसी लगी वीडियो आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, लाइक करना और कमेंट करके बताना बच्चों कहाँ पे आपके समझ में आया कि नहीं आया। बच्चों अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना। आपको इसी प्रकार जिस प्रकार अब मैं पढ़ा रहा हूँ बारीकी से, जैसे समझ में आपके आ रहा है उसी प्रकार आगे वाली प्रश्नावलियाँ और शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ बच्चों। तो गर्मियों की छुट्टियों में आप फ्री मत बैठे रहे और अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है बच्चों, तो कैसे लगी बच्चों आपको वीडियो, अच्छी लगी है तो बच्चों शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय, आगे की वीडियो में मिलते हैं।